Good morning, students. We have already started a topic organizing, in which we are going to start our next part of the organizing, that is formal and informal organization. Generally किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप होते हैं, लाइक वो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, वो टू टाइप्स के होते हैं। वो रिलेशनशिप जो पहले से डिफाइंड हो, और डिफाइंड के साथ साथ यानी कि आप ये कह सकते हो पहले से हमें कंफर्म होता है कि हमने किसके इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, हमने किसको रिपोर्ट करना है। एंड सेकंड, वो रिलेशंस आएंगे जो डेफिनेट नहीं होते, पहले से डिफाइंड नहीं होते, जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। तो वी विल स्टडी इन द डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या लोगे, ये वो रिलेशंस होंगे जो पहले से डिफाइंड है, यानी कि इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, म्यूचुअल रिलेशनशिप सीनियर और जूनियर के जितने भी एम्प्लॉयज़ के हैं एक बिजनेस में, वो क्लियरली डिफाइंड होंगे। क्लियरली डिफाइंड मीन्स सभी को क्लियरली पता होगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने किसको रिपोर्ट करना है, किसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन आंसरेबल है, ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर आती हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल के बाद अब हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में सबसे पहला देखो इसकी डेफिनेशन से भी हमें क्लियर हो गया था। इट हैज़ डिफाइंड रिलेशनशिप, यानी कि क्लियरली पहले अरेंजमेंट कर दिए जाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बता दिए जाते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सेकेंडली, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्क होगा वो एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग होगा, प्रोसीजर और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि पहले से प्लान कर लिया गया है। एंड थर्ड वन इज इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। ऑल ओवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क फर्दर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ डेलिबरेटली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो आपने खुद एफर्ट्स करके बनाया है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मीन्स यहाँ पर कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं होगी, स्ट्रिक्टली जो डिसिप्लिन है वो फॉलो किया जाएगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अचानक से अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी वर्क होंगे सारे ऑफिशियल्स होंगे, पर्सनल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मोर स्टेबल। चेंजेस तो देखो होते रहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, जो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, वो सेम रहता है और उसके स्टेबल रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसकी वजह से ऑल ओवर उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। स्टेबिलिटी होना भी बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ Good morning, students. We have already started a topic organizing, in which we are going to start our next part of the organizing, that is formal and informal organization. Generally किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप होते हैं, लाइक वो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, वो टू टाइप्स के होते हैं। वो रिलेशनशिप जो पहले से डिफाइंड हो, और
डिफाइंड के साथ साथ, यानी कि आप ये कह सकते हो पहले से हमें कंफर्म होता है कि हमने किसके इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, हमने किसको रिपोर्ट करना है। एंड सेकंड वो रिलेशंस आएंगे जो डेफिनेट नहीं होते, पहले से डिफाइंड नहीं होते, जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। तो वी विल स्टडी इन द डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या लोगे, ये वो रिलेशंस होंगे जो पहले से डिफाइंड है, यानी कि इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, म्यूचुअल रिलेशनशिप सीनियर और जूनियर के जितने भी एम्प्लॉयज़ के हैं एक बिजनेस में, वो क्लियरली डिफाइंड होंगे। क्लियरली डिफाइंड मीन्स सभी को क्लियरली पता होगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने किसको रिपोर्ट करना है, किसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन आंसरेबल है, ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर आती हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल के बाद अब हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला देखो इसकी डेफिनेशन से भी हमें क्लियर हो गया था। इट हैज़ डिफाइंड रिलेशनशिप, यानी कि क्लियरली पहले अरेंजमेंट कर दिए जाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बता दिए जाते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सेकेंडली, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्क होगा वो एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग होगा, प्रोसीजर और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि पहले से प्लान कर लिया गया है। एंड थर्ड वन इज इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। ऑल ओवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क फर्दर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ डेलिबरेटली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो आपने खुद एफर्ट्स करके बनाया है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मीन्स यहाँ पर कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं होगी, स्ट्रिक्टली जो डिसिप्लिन है वो फॉलो किया जाएगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अचानक से अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी वर्क होंगे सारे ऑफिशियल्स होंगे, पर्सनल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मोर स्टेबल। चेंजेस तो देखो होते रहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है जो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, वो सेम रहता है और उसके स्टेबल रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जिसकी वजह से ऑल ओवर उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। स्टेबिलिटी होना भी बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 features of form. So now students, come to the point, that is what is the advantage of formal organization. अभी हमने फीचर्स किए थे, फीचर्स में से ही आप उसमें कुछ प्लस पॉइंट भी ले सकते हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी विड्रॉ कर सकते हो। तो पहले इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है आपका इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उसके साथ हर एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि अगर कोई काम नहीं होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वही एम्प्लॉय जो इनएफिशिएंट होगा उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइज सभी काम जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई काम होने से छूट जाए या फिर कोई अननेसेसरी डुप्लीकेशन हो जाए। एंड थर्ड पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल।
यूनिटी ऑफ कमांड हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो ये कहता है कि जो कमांड्स होती हैं, ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस ऊपर से लाइक नीचे की ओर चलती हैं स्केलर चेन में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसमें भी फॉलो होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स होंगे वो ऊपर से नीचे चलेंगी, और कंप्लेंट्स और सजेशंस होंगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इजी टू गेट गोल्स। इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, चाहे वो मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, कुछ भी है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द पीपल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनको रूल्स रेगुलेशंस रेगुलरली पता होते हैं, उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं वो भी उनको कंफर्म होती हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप भी कंफर्म होंगे, और ऑल ओवर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन मोर स्टेबल रहेगी। तो ये थी इसकी एडवांटेज। अब हम करेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिले इन वर्क। यहाँ पर हमने किया कि सारा काम रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसकी वजह से कभी कभी रूल्स की वजह से ही कोई काम अननेसेसरी डिले भी हो जाता है, तो हम अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले पाते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज इसमें अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाते। रीज़न ये है कि एम्प्लॉयज ने ये सोच के काम करना है, जो उनको कहा गया है वही करेंगे। उन्होंने अपना कोई इंडिपेंडेंस थिंकिंग शो करने का कोई मौका नहीं दिया जाता उनको, जिसकी वजह से वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। एंड नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रिलेशंस। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन कर दिया जाता है इसमें, यानी कि जितने भी वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर लोगों की कितनी नॉलेज है, किसी में कितना एक्सपीरियंस है, उसको हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। सिंपली जो रिलेशनशिप जस्टिफाई कर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे म्यूचुअल कोई चांसेस नहीं दिए जाते कि वो इंटरप्ले कर सके या अपनी नॉलेज और एक्सपर्टाइज को शो कर सके। सो दिस इज द नेगेटिव और ड्रॉबैक पॉइंट ऑफ द फॉर्मल organization. So students, we are doing today only formal organization, features, advantage and disadvantage, and in the next lecture we will do informal organization, that is opposite of it. And please students, do regularly assignment and quiz. Some students are not doing, even they have not joined the Google Classroom. Please join it and do your work regularly. That will also helpful in your internal assessment. Thank you so much.